जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, इस वीडियो में हम राजस्थान के आभूषण से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। राजस्थान के आभूषण से संबंधित किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, राजस्थान के आभूषण से संबंधित जो नोट्स हैं वो PDF के रूप में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिए हैं। जो भी साथी नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। वहां पर आपको CET 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वहां एक एक टॉपिक के नोट्स मिलेंगे। आप यदि CET +2 लेवल हो, चाहे वह ग्रेजुएशन लेवल हो, इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। वैसे तो ये नोट्स राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं, लेकिन फिर भी यदि आप CET के लिए स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूं। साथियों, इस वीडियो में हम राजस्थान के आभूषण से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? देखिए, वैसे तो राजस्थान के आभूषण एक ऐसा टॉपिक है, कितने ही प्रकार के आभूषण हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा हैं कि बहुत ज़्यादा आप याद भी नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम इतने आभूषण तो आपको याद होने चाहिए जो हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनसे संबंधित हमेशा प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो उन प्रश्नों को मैंने इसमें जोड़ा है, तो आप इन आभूषणों को अवश्य याद कर लें। आपको ये देखिए, RS प्री 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, दामना ये कहाँ पहना जाता है, ये आपको बताना है। अंगुली में, हाथ में, कान में, नाक में। तो देखिए, दामना अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हाथ एवं अंगुलियों के आभूषण मैंने आपको नोट्स में लिखवाए हैं। देखिए, जैसे छल्ले होते हैं, अंगूठी होती है, बींठी होती है, ये सब अंगुली के आभूषण हैं। जैसे मुद्रिका को बोलते हैं मुंदरी, मुंदरी भी है। इसी प्रकार जैसे अंगूठे में जो अंगूठी पहनी जाती है उसको बोलते हैं अरसी। क्या बोलते हैं? अरसी। तो ये जो दामना है, कई बार आपसे पूछा गया है परीक्षा में। इस दामना का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अंगुली में पहनी जाती है। RS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है अपना, मैमंद आभूषण पहना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। RPSC सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया प्रश्न है, मैमंद आभूषण। तो बताइए इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिर पर, कमर पर, भुजा पर, पैरों पर। बताइए कहाँ मैमंद आभूषण पहना जाता है, पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, मैंने आपको सिर पर पहने जाने वाले आभूषणों में लिखवाया था, शीश फूल है, मेमंद है, बोर या बोरला है, रखड़ी है, टिकड़ा है। ये सब आपके सिर पर पहने जाने वाले आभूषण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मैमंद कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसका तो आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। मैमंद आभूषण सिर पर पहने जाने वाले आभूषण है, स्त्रियों के द्वारा सिर पर, जैसे शीश फूल, मेमंद, बोर, राखड़ी, टिकड़ा, ये सब सिर के आभूषण है। इसे आप याद कर लें। चलिए अगला प्रश्न है अपना, तिमनिया नामक आभूषण, तिमनिया तिमनिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? RPSC सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ प्रश्न है, तिमनिया नामक आभूषण। देखिए, तिमनिया नामक आभूषण आपको बताना है। तिमनिया कई बार पूछा गया है, सिर पर, हाथों में, गले में, भुजाओं पर। तो देखिए, राजस्थान में महिलाएं गले में एक विशेष प्रकार का आभूषण पहनती है, जो कीमती नगों का जड़ा हुआ होता है। कीमती नग होते हैं इसमें, कीमती नगों द्वारा जड़ित होता है, और इसको बोलते हैं तिमनिया। क्या बोलते हैं? तिमनिया। और ये गले में पहना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है, जो कीमती महंगे नगों द्वारा जड़ित होता है, और इसको बोलते हैं तिमनिया। और इसको पूरी राजस्थान में गुड़ीबंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड़ीबंद। ये महिलाओं द्वारा पहना जाता है। नग, बहुत ही महंगे महंगे नग इसमें जड़ित होते हैं, इसको तिमनिया बोलते हैं। पूरी राजस्थान में इसको गुलीबंद बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है अपना, वल्या वल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? ग्राम सेवक 2010 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। वल्या
आभूषण कहाँ पहना जाता है, ये आप बताना है। तो बताइए, ऑप्शन ए है हाथों में, बी है सिर पर, सी है कान में और डी है नाक में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बताइए जहां बलिया आभूषण पहना जाता है। तो इसका आंसर होगा हाथों में। कहाँ? हाथों में पहना जाने वाला यह आभूषण होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना चंपककली। चंपकली आभूषण जो होता है वो कहाँ पहना जाता है, आया हुआ प्रश्न है, आपको ये बताना है चंपकली आभूषण कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन ए है हाथों में, ऑप्शन बी है सिर पर, ऑप्शन सी है पैरों में, ऑप्शन डी है गले में। तो ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए इसके, चंपकली आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गले में। गले में पहना जाने वाला ये आभूषण है चंपकली। कहाँ पहना जाता है? गले में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है तेदड़। जेईएन परीक्षा 2016 का एक प्रश्न है तेदड़। तेदड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है। ये वो आभूषण है जो हमेशा पूछे जाते रहे हैं। उन आभूषणों को मैं छांट कर आपके सामने लेके आया हूँ। तेदड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है ये आपको बताना है। स्त्रियों के सिर पर, स्त्रियों के पैरों में, स्त्रियों के हाथों में, स्त्रियों के कानों में। इनमें से कौन से अंग पर तेदड़ आभूषण पहना जाता है ये आपको बताना है। तो बताइए। तो मैं आपको बता दूं साथियों, इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्त्रियों के पैरों में। स्त्रियों के पैरों में पहना जाने वाला ये आभूषण है तेदड़ आभूषण। इसको आप अवश्य अवश्य याद रखें। चलिए अगला प्रश्न है मादलिया। सेकंड ग्रेड जीके 2016 में पूछा गया आपसे मादलिया कहाँ पहना जाता है, ये आपको बताना है। ललाट पर, कलाई पर, भुजाओं पर, गले पर। तो बताइए इसका क्या होगा आंसर। गले में पहना जाने वाला यह आभूषण होता है मादलिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आया हुआ प्रश्न है, रट्टा मार लें इसके। चलिए अगला प्रश्न है अपना नेवर आभूषण। आपसे ये पूछा गया कि नेवर आभूषण पहना जाता है। नेवर, ये आपको बताना है। नेवर आभूषण पहना जाता है हाथों में, दांतों में, गले में, पैरों में। इनमें से कहाँ नेवर आभूषण पहना जाता है ये आपको बताना है। तो आपको मैं बता दूं ये भी अपने पैरों का आभूषण होता है। पैरों का आभूषण होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेवर आभूषण पहना जाता है पैरों में। चलिए अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है अपना चौंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है चौंप नामक आभूषण, ये आपको बताना है। हाथों में, दांतों में, अंगुली में, नाक में। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो मैं बता दूं दांत में पहना जाने वाला ये आभूषण होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दांत। दांत में पहना जाता है ये चौंप। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला है सुरलिया। सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है। सुरलिया आभूषण गर्दन में, कान में, पैर में, कलाई में, ये आपको बताना है। देखिए बिना किसी बकवास के हम सीधे प्रश्नों की बात कर रहे हैं। सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास हैं गर्दन में, कान में, पैर में और एक है आपका कलाई में। इनमें से आपको बताना है। यदि आपने नोट्स को सही ढंग से पढ़े हैं तो मुझे पता है आपको, आप अच्छे से इन प्रश्नों को कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं सुरलिया आभूषण, सुरलिया ये आपके कान में पहना जाने वाला आभूषण होता है, कान में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कान में, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है अपना कंदोरा नामक आभूषण। ये आपसे प्रश्न पूछा, कई बार पूछा गया है कंदोरा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। कमर पर, कान में, नाक में, पैर में, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कमर पर पहने जाने वाला आभूषण होता है कंदोरा। कंदोरा कहाँ पहना जाता है, कमर पर। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आभूषण जो सर पर नहीं पहना जाता। ऐसा आभूषण
जो सिर पर नहीं पहना जाता वो आपको बताना है। मेहमंद सिर पर पहना जाता है, बोर भी, रखड़ी भी, कंदौरा भी मैंने बताया। कमर पर पहना जाने वाला आभूषण होता है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, पोंत हाकर सरी। पोंत हाकर सरी यह आभूषण कहाँ पहना जाता है, इस आभूषण के बारे में आपको बताना है। इसके ऑप्शन है आपके पास नाक में, कानों में, गले में, पैरों में। पोत, हाकर और सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको मैं बता दूं, ये गले में पहना जाने वाला आभूषण होता है। पोत, हाकर, सरी गले में पहने जाते हैं, ऑप्शन सी। तो ये सारे आभूषण आए हुए हैं, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इन प्रश्नों पर, इन आभूषणों पर ज्यादा जोर देना है। कम से कम इतने आभूषण तो आपको आने ही चाहिए। हमेशा अधिक अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और ऐसे ही प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।